प्यारे बच्चों, आज का पाठ है शुचिः पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। शुचिः पर्यावरणम। दुर्वहम जमा अत्र। दुर्वहम अर्थात कठिन, अत्र यहाँ जीवन बहुत कठिन है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही हमारी शरण है। शुचिः पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण अर्थात शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृति ही हमारी शरण है। महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय सचक्रम। महानगरों के मध्य चलद अनिशम, दिन रात चलते हुए, कालाय सचक्रम अर्थात लोहे का चक्र। महानगरों में दिन रात लोहे का चक्र चलता रहता है। मनः शोषयत, मन को सुखाते हुए, तनुः पेशयत, शरीर को पीसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। दूरदान्तैर दशनैर अमुना, दूरदान्तैः भयंकर, दशनैः दांतों के द्वारा, अमुना इससे, इस लोहे के चक्र के द्वारा अर्थात इस लोहे के चक्र रूपी काल के भयंकर दांतों के द्वारा जनग्रसनम न स्यात्, मानव का विनाश न हो जाए। शुचिः पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी रक्षा करता है। पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। महानगरों में लोहे का चक्र दिन रात चलता रहता है। मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए यह सदा टेढ़ा घूमता रहता है। यह काल रूपी चक्र अपने भयंकर दांतों के द्वारा मानव का विनाश न कर दे, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण रखना चाहिए, जिससे शुद्ध पर्यावरण से ही हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम। यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनम संसरणम। कज्जल मलिनम, काजल के समान मैला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ती हैं, शतशक्तियानम सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ियाँ, संधावती दौड़ती हैं, वितरंती छोड़ती हुई, ध्वान माने ध्वनि। सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। रेलगाड़ियाँ ध्वनि प्रदूषण करती हुई दौड़ती रहती हैं। यानानाम पंक्तयो ही अनंता, और यानों की अनंत पंक्तियाँ अर्थात वाहनों की अनंत पंक्तियाँ यहाँ हैं। इसलिए कठिनम संसरणम, यहाँ चलना भी कठिन है। संसरणम अर्थात चलना, कठिनम कठिन है। यानों की अनंत पंक्तियाँ होने के कारण अर्थात वाहनों की अनंत पंक्तियाँ होने के कारण यहाँ चलना भी कठिन है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम। वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, अर्थात वायुमंडल प्रदूषण के कारण बहुत दूषित हो चुका है। न ही निर्मलम जलम, और जल भी अर्थात पानी भी शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्य अर्थात भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ भी निंदनीय वस्तुओं के मिश्रण से अर्थात अभोज्य वस्तुओं के मिश्रण से युक्त हैं। समलम धरातलम, और यह धरातल भी मल से युक्त है, अर्थात धरातल पर भी, भूमि पर भी स्वच्छता नहीं है। करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, और इस जगति अर्थात संसार की, बहि बाह्य अंतः आंतरिक,
इस संसार की आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार की अत्यधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अर्थात बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का शुद्धिकरण होना चाहिए। शुचि पर्यावरण अर्थात पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण से ही मानव जीवन की रक्षा हो सकती है। कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचिः पर्यावरणम। कंचित कालम कुछ समय के लिए, नय ले जाओ, माम मुझको, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामि ग्रामांते, ग्रामांते गांव के सीमा पर, प्रपश्यामि देखता हूँ। निर्झर नदी पयः पूरम झरने नदी को जल से परिपूर्ण देख रहा हूँ। गांव की सीमा पर झरने और नदियों को जल से परिपूर्ण देख रहा हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात्, एकांत वन में यदि क्षण भर भी मेरा टहलना हो जाए, क्षणमपि क्षण भर भी, मैं संचरणम स्यात् मेरा टहलना हो जाए, मेरा घूमना फिरना हो जाए, तो वह मेरे लिए बहुत ही उत्तम है। शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए गांव की सीमा पर जहाँ नदी और नाले पानी से परिपूर्ण हैं, ऐसे गांव से दूर मुझे कुछ समय के लिए ले चलो। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात् मे वर्ण्या नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लतानाम और मनोहर सुंदर लताओं की माला अर्थात पंक्ति, रमणीया बहुत ही सुंदर है। कुसुमावली समीर चालिता स्यात् मे वर्ण्या, समीर चालिता, समीर अर्थात हवा, हवा के द्वारा चलाई गई कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ, मे वर्ण्या मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं। नव मालिका रसालम मिलिता, नई नई लताएं आम्र वृक्षों के साथ मिली हुई, रुचिरम संगमनम इनका जो संगमन अर्थात मिलन वह रुचिरम स्यात् बहुत ही मनोहर है, सुंदर है। ऐसे वन प्रदेश में मुझे कुछ समय के लिए ले जाओ। शुचि पर्यावरण, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारे जीवन की रक्षा करने में समर्थ है। शुद्ध पर्यावरण से ही हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है। आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम। आई बंधो हे बंधु, खग कुल कलरव पक्षी समूह के द्वारा कलरवित अर्थात पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन देश में, चल माने चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य, जो पुर अर्थात नगर, नगर के कलरव से, शोर से, नगर के शोर से संभ्रमित घबराए हुए जनेभ्य लोगों के लिए धृत सुख संदेशम सुख संदेश को धारण करने वाला है। चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम, और नगर की चकाचौंध का यह जाल हमारे जीवन रूपी रस का हरण न कर ले, अर्थात जीवन रूपी रस का विनाश न कर दे। इसलिए हे मानव, हे बंधु, हे मित्र, मुझे पक्षियों के समूह के द्वारा जो गुंजायमान प्रदेश है, ऐसे वन प्रदेश में
मुझे ले चलो, जहाँ नगर के भयभीत लोगों के लिए सुख का संदेश भी मिलता है। ऐसे शुद्ध पर्यावरण से युक्त वातावरण में मुझे ले चलो। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। पत्थर, प्रस्तर अर्थात पत्थर, तले माने नीचे, प्रस्तर तले अर्थात पत्थरों के नीचे, लता तरु गुल्मा, लताएं, तरु वृक्ष और गुल्मा अर्थात झाड़ियाँ। पत्थरों के नीचे लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ न पिष्टा भवन्तु, पिस न जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, और पाषाणी सभ्यता निसर्ग अर्थात प्रकृति में, निसर्गे प्रकृति में, सप्तमी एक वचन अर्थात प्रकृति में, पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट न स्यात् न हो जाए, पाषाणी सभ्यता प्रकृति में ही विलीन न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की कामना करो, न जीवन मरणम, और उसके प्राणों के नाश होने की नहीं, अर्थात मानव के जीवन की कामना करनी चाहिए। शुद्ध पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही मानव के जीवन की कामना कर सकता है। मानव के जीवन का अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं है तो नाश हो जाता है। अर्थात मानव के जीवन की यदि कामना करते हैं तो शुद्ध पर्यावरण की कामना करनी पड़ेगी। हमें शुद्ध पर्यावरण की, यदि हम शुद्ध पर्यावरण के लिए कामना करेंगे, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, तो हम मानव के जीवन की कामना कर सकते हैं। इस पाठ में कवि हमें पर्यावरण की शुद्धता के बारे में ही हमें शिक्षा देना चाहता है कि शुद्ध पर्यावरण ही हमारे जीवन की रक्षा कर सकता है। अतः इसी के साथ यह पाठ